नमस्ते बालाजी हिंदी चारों में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 13 से 19 अगस्त तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने के साथ साथ जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर न्यूमरोलॉजी या टैरो की प्रेडिक्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है आपके पर्सन। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। थ्री ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट के साथ। ये इंसान बहुत ज्यादा दुखी है, परेशान है, सो नहीं पा रहा है। पहले ये सोच रहा था कि यूनिवर्स सब कुछ सही कर देगा। इंतजार करते हैं, खुद को हील किया इन्होंने, यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन ये देख रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है। अब ये खुद सोच रहे हैं कि मुझे जाके मिलना चाहिए। बहुत ज्यादा उतावले हो चुके हैं आपसे मिलने के लिए और ये इस रिश्ते में दोबारा जुड़ने के लिए भी सोच रहा है। पहले इन्होंने सोचा था कि देखते हैं सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन हो नहीं रहा है। अब ये टीम वर्क करना चाहते हैं, अब ये आपके साथ बात करके रिश्ते को सही करना चाहते हैं और इसके लिए आपसे मिलने आना भी चाहते हैं। पूरा दिन तो इंसान काम करता है, रात के जब सोने का वक्त होता है तब मन में ये परेशानी आता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये यूनिवर्स से भी ये पूछ रहा है, भगवान, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, वो उसके जो सुपर पावर है वो उनसे पूछ रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, धोखा क्यों मिला मुझे। मैंने तो सही तरीके से रिश्ता निभा रहा था, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। पाइसेस यानी मीन राशि आपकी करंट एनर्जी, जो भी रीडिंग देख रहे हो आप। टेम्परेंस, टेम्परेंस के कार्ड आए हैं। टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई 4 नंबर वाले, कोई 15 नंबर वाले इंसान हो सकते हैं आपके पर्सन। कोई 20 नंबर वाले भी हो सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है द हैंगमैन के कार्ड। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर रहे हैं द एम्परर, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल के साथ। 1 2 3 बैक टू बैक 3 मेजर अरकाना एंड बॉटम ऑफ द डेक में भी मेजर अरकाना हैंगमैन के कार्ड आए हैं। आपके पर्सन के पास ऑप्शन है या आपके पास कार्ड तो आपके लिए आया है पाइसिस, आपके पास तो ऑप्शन है, ऐसा दिखाई दे रहा है। आप एक साथ दो रिश्ते में दो रिश्ते को निभा रहे हो, जगलिंग कर रहे हो। एक आपका दिल का रिश्ता
दूसरा जो है दिल का, दोनों ही रिश्ता दिल का है, एक शादी का और एक एडिक्शन अट्रैक्शन का रिश्ता है। कोई आपको रोक के भी नहीं रखा है, किसी ने आपको छोड़ा भी नहीं। आप खुद चाहते हो दो रिश्ता बैलेंस हो जाए और आपको कोई परेशानी ना हो। पेशेंस के साथ आप दोनों रिश्ते बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। और ये आज का नहीं है, ये चल रहा है बहुत दिनों से। कुछ लोगों के लिए सालों से भी चल रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन आप किसी भी रिश्ते को नहीं छोड़ पा रहे हो। ना कि आप छोड़ना चाहते हो, ऐसा नहीं कि आप छोड़ने की कोशिश कर रहे हो और आपसे नहीं छूट रहा है, बिल्कुल भी नहीं। आप किसी भी रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते हो। आप दो रिश्ते लेके चलना चाहते हो, दोनों रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हो और अपनी मर्जी से दो रिश्ते आप लेके चल रहे हो और चलाना भी चाहते हो कि दो रिश्ते आपके साथ रहे। आप किसी कैप्रिकॉर्न, किसी एरीज, किसी सजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। पाइसिस, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोड़ना चाहते हैं, नहीं छूट रहा है, लेकिन आप छोड़ना भी नहीं चाहते हो, आप बैलेंस करना चाहते हो दो रिश्तों में और दो ही रहे, ये आप हमेशा सोचते हो। ये माइक का क्या करे। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। पाइसिस, हामेट का कार्ड है, सारे मेजर अरकाना ही आ रहे हैं। हामेट का कार्ड आया है, आप किसी वर्गों के साथ भी डील कर सकते हो, कोई 9 नंबर वाले भी हो सकते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देख लेते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, अगर मैं कहूँ हामिद, हामिद के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द हारोफंट के साथ आपके पर्सन चाहते हैं कि आप स्टक ना रहे, रुके ना रहे। ये रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है, जैसा कि मैंने कहा, ये सालों से चल रहा है। कोई नई बात नहीं कि आप किसी नए रिश्ते में फंस गए, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो ये सालों से चल रहा है, उनको भी पता है। आपके साथ उनका शादी का रिश्ता है एक के साथ। दूसरा जो रिश्ता है, शादी ना भी हुआ तो भी शादी जैसे ही है। तो आप अपने स्टकनेस से बाहर आइए, रिश्ते में नई शुरुआत कीजिए, शादी को बरकरार रखिए, जिद से बाहर आइए। अपनी मर्जी से रिश्ते चलाने की कोशिश आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस रिश्ते में एक दो तीन लोग जुड़े हुए हैं, तो आपको सबके बारे में सोचना है। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो। कोई एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकता है। कोई 20 नंबर वाले, कोई 2 नंबर, कोई 5, 4 नंबर वाले इंसान भी हो सकते हैं। देख लेते हैं आपके रिश्ते, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हो। आपके पर्सन का सीधी सी बात है कहना कि जिद से बाहर आइए, रिश्ते को स्टेबिलिटी दे। चाहे शादी का रिश्ता है आपके साथ, उनके साथ, तो उस रिश्ते के बारे में सोचे। बहुत पुराना रिश्ता है आप लोगों का, आप लोग ओल्ड सोल हो, जन्मों का रिश्ता भी हो सकता है। तो आपको अपने रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए, एक सही निर्णय लेना चाहिए, स्टेबल सोच के साथ आगे आना चाहिए। दो रिश्तों में आप हो, इसकी पता उनको है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। एस ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में आप उनसे क्या चाहते हो, अगर मैं कहूँ एस ऑफ सोर्ड्स,
एस ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करेंगे। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, दी मैजिशियन एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ। आप चाहते हो कि आपके पर्सन जो है वो क्लियर सोच के साथ आगे बढ़े, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़े। ऐसा नहीं कि सोच में क्लैरिटी नहीं है, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। और आप ये चाहते हो कि ये रिश्ते में ना झगड़ा करे, ना माइंड गेम मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करे, सीधी बात सीधी तरीके से बोले, रिश्ते स्टेबल करने की कोशिश करे। और उनके सोच में क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये चाह क्या रहे हैं, सोच क्या रहे हैं। हो सकता है कि ये गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप चाहते हो कि पहले अपनी सोच में क्लैरिटी लाए, रिश्ते में मेहनत करे, माइंड गेम मैनिपुलेशन का इस्तेमाल ना करें और लड़ाई झगड़े से दूर रहे। देखेंगे आउटकम रिश्ते की। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। नाइट ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ सोर्ड्स। ये 9 ऑफ सोर्ड्स से ही रीडिंग शुरू हुआ था। 9 ऑफ सोर्ड्स, ये आउटकम में भी 9 ऑफ सोर्ड्स आया है। इसका मैं देख रही हूँ ये कुछ चीजें मनगढ़ंत है। आप खुद ही सोच रहे हो, आप या फिर आपके पर्सन, कि मेरे से धोखा वो हो रहा है, मेरे साथ मुझे वो नहीं मिल रहा है जो मुझे मिलना चाहिए, मुझे ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। क्योंकि आपके सोच या फिर आपके पर्सन की तरफ से 9 ऑफ सोर्स पहले ही आया था, तो 9 ऑफ सोर्स अब भी आया है। तो सोच में बदलाव करने की जरूरत है। अगर सोच में आप लोग बदलाव करते हो, सोच को बड़ा रखते हो, तो रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है। वक्त लगेगा लेकिन जाएगा। मैच्योरिटी दिखाना है और अपनी सोच को बड़ा बनाना है, क्योंकि प्रॉब्लम सोच का है। कोई और रिश्ते में है, थर्ड इंसान है, ये आप लोगों को पता है। ये इस रिश्ते का प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है जिनका भी एनर्जी आ रहा है। इस रिश्ते की ये प्रॉब्लम है कि मुझे कितना मिल रहा है, कितना वक्त मिल रहा है, कितने पैसे मिल रहा है, कितना अटेंशन मिल रहा है, क्या मुझे धोखा दिया जा रहा है। क्योंकि आप लोगों की सोच में अंतर है और कुछ उटपटांग चीजें आप खुद ही सोच रहे हो। इसीलिए आप लोग दुखी मन से भी कोशिश करोगे रिश्ते जुड़ने की। जितना जुड़ सकता है उतना ही जुड़ेगा, क्योंकि किसी की दिमाग में जाके तो कोई नहीं बैठ सकता ना। अगर आपने सोच ही लिया है कि मुझे ठगा जा रहा है, मुझे धोखा दिया जा रहा है, तो लाखों बार कोई आपको समझा ले, आपके दिमाग में तो नहीं आएगा। देखेंगे गाइडियंस। कॉम्प्रोमाइज का कार्ड आया है। देखिए, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ना हम कुछ बोल सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं। बैलेंस, कॉम्प्रोमाइज। आप जानबूझ के एक ऐसे रिश्ते में हो जहाँ ऑलरेडी पहले से कोई है या फिर आपके बाद कोई आया है, तो ये थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन है। इसमें कॉम्प्रोमाइज करना बनता है। वैसे तो हर रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और ये तो कॉम्प्रोमाइज वाला ही रिश्ता है। रिमेन पॉजिटिव, इसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते हो आप। पॉजिटिव रहोगे तो चीजें पॉजिटिव होगी ना। सोच में ही तो गड़बड़ है, परेशानी है, दिमाग की उपज है। इसीलिए पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़े, पॉजिटिव रहिए। हमेशा नेगेटिव क्यों सोचना कि भाई मेरे साथ ये हो रहा है,
मेरे साथ वो हो रहा है, सबके साथ होता है भाई। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस रीडिंग के लिए। कुछ भी बोलने से पहले उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जो भी आप सोच रहे हो ना, जो भी आपकी दिमाग की उपज है, क्या आप उस चीज के बारे में सही तरीके से जानते हो? आपके पास उस चीज की सही इंफॉर्मेशन है? अगर नहीं है तो ना सोचे ना बोले उस टाइप की कोई बातें। जिस 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 चीज को आप जानते नहीं हो सही तरीके से, जिसकी क्लैरिटी नहीं है आपके पास, उस विषय में बात ना ही करे तो अच्छा है। इसीलिए कुछ बोलने से पहले, कुछ निर्णय लेने से पहले, कुछ अपनी दिमाग में सोचने से पहले उस चीज के बारे में सही तरीके से जानकारी ले ले, फिर उस चीज पर राय बनाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। मेरा बाल अटक गया। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।